आई एम सॉरी गाइस, मेरे को दोबारा डालना पड़ रहा है। उसमें यूट्यूब का ग्लिच है कोई यार, उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही। मेरी वीडियो में आवाज़ आ रही है लेकिन जब अपलोड किया तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। जो भी है मैं फटाफट बता देता हूँ दोबारा एक बारी कि पेपर एवरेज था। पेपर कंपैरेटिवली ऑडिट और एसएम के रिगार्डिंग तो बहुत ही आसान था, लेकिन इसको इजी कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्योंकि एमसीक्यू मैनेजेबल तो थे, लेकिन जो सब्जेक्टिव पोर्शन था वो थोड़ी हैवी साइड पे था। नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं और न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा एवरेज कैटेगरी का पेपर है। मैं फटाफट बता देता हूँ। वैसे अगर आपको देखने की कौन कौन से था तो मैंने जो वीडियो डाली है उसमें मैंने लिखा भी है साथ साथ कौन से था। पहला क्वेश्चन ठीक था, हल्का हल्का कुछ लोगों से नहीं हुआ लेकिन फिर भी ठीक था। मतलब इसमें बताना था आपका पीएफआई से वो अप्रूवल चाहिए, जी हाँ चाहिए, क्योंकि लिमिट क्रॉस हो गई है और आपका मोड ऑफ अप्रूवल, आपका स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह लगेगा। 115 का रेफरेंस देनी थी, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाएगी जी, बिल्कुल बन जाएगी। इसमें पीआर का सेक्शन 163 की रेफरेंस देनी थी और सेक्शन 169 रिमूवल डायरेक्टर की रेफरेंस देनी थी, उसके अकॉर्डिंग बताना था। और पीआर वाले में हाँ हो जाएगा, वैलिड है। इस वाले में आपका जी ट्रिब्यूनल की पावर थी 242, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ऑपरेशन मिसमेंटमेंट के अलग अलग 3 केस है, आसान केस है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ईसीबी का क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसमें आंसर डिफर कर रहे हैं, जितने बच्चे मिले हैं वो 50-50 हो रखे हैं कि इसमें दूसरा आंसर है और दूसरा आंसर है। और जी आपका ये वाला भूटान और नेपाल वाला 25,000 वाली लिमिट याद है तो वो ठीक है, और 100 डिनोमिनेशन वाले में मिलेंगे। वाइंडिंग अप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आना थोड़ा मुश्किल है, सब एमसीक्यू में आता हो जाता है, सब्जेक्टिव वाले में काफी बच्चे तो वाइंडिंग अप करके नहीं जाते तो थोड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए इतनी तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ, तो इसलिए आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। डॉर्मेंट कंपनी का क्वेश्चन इसमें यही पूछा हुआ है कि जब हम फीस की पेमेंट करते हैं क्या वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मानी जाती है? जी वो नहीं मानी जाती है, वो आपका फिर भी डॉर्मेंट कंपनी के लिए एलिजिबल रहेगा उसके बाद भी। उसके बाद जी आपका पीएमएलए का क्वेश्चन था कि हस्बैंड जो अपनी वाइफ के अकाउंट पे नाम लोन खोलता है और उसके पे पेमेंट करता रहता है, क्या वो पीएमएलए के दायरे में आ जाएगा? शायद आ जाएगा। उसके बाद जी आपका ये वाला पीएमएलए का क्वेश्चन था, तो डायरेक्टर टू इम्पोज पेनल्टी वाला, डायरेक्टर के पास पावर है टू इम्पोज पेनल्टी, वो वाला देना है और सीजी बियर करेगा सारे एक्सपेंसेस। उसके बाद जी सेबी का आसान क्वेश्चन था ये वाला, सेबी का एलओडीआर वाला भी आसान है, टाइमलाइंस पूछे उसमें अलग अलग केसेस में। और एफसीआरए का ये वाला क्वेश्चन नहीं आता था, ये वाला क्वेश्चन किसी से हुआ नहीं है ऑलमोस्ट। और जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन का क्वेश्चन है वो भी थोड़ी दिक्कत दे रहा है लास्ट में, जो आगे फिर 6 का बी पार्ट है या कौन सा है, ये वाले 4th की टीम में आपका था। आर्बिट्रेशन का था, आर्बिट्रेशन में अगर क्लॉज मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, आगे अपील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन था, सेक्शन 380 वाला पहले वाला, सेक्शन दूसरे वाला सेक्शन 390 जहाँ पे कंपनी फेलियर हो जाता है। उसके बाद 454 पेनल्टी वाला, ये वाला क्वेश्चन भी काफी सबको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था इसका। 454 में पेनल्टी लगेगी, पहुंच दोगे कितना, क्या लिमिट होगी पेनल्टी की। उसके बाद जी ये आईबीसी का क्वेश्चन था, सेक्शन 25 में कॉर्पोरेट डेटर का बारे में बताना था और सेक्शन 28 के रिगार्डिंग सीओसी के बारे में बताना था। उसके बाद सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर्स, अगर आपको जो भी आता है, नहीं भी आता तब भी लिख दोगे सारा का सारा, सेक्शन सारा का सारा 151 पूछा हुआ है, जितना आता था सब लिख देना था। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन निकालनी है। मैनेजर रेम्युनरेशन वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है लोगों से, और इसमें चिल्ड्रन अलाउंस का भी पूछा हुआ था, अमाउंट कैलकुलेट करके दो, तो वो थोड़ा दिक्कत दे गया। पीएमएलए का सेक्शन 72 का रेफरेंस वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जिसमें बोला गया कि अगर इंसॉल्वेंसी हो गई या डेथ के बाद भी अगर कंटिन्यू करनी पड़ी प्रोसीडिंग तो हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है जी। उसके बाद सेक्शन 6G में पूछा था, ये आईबीसी वाला क्वेश्चन पूछा था, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जस्टिफिकेशन मतलब रिजल्ट के बाद भी अगर वो अपना निकालना चाहें, विड्रॉ करना चाहें, तो क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये रूल था। बाकी एससीएमपी आप देख के समझ जाओगे, जो आपने मैंने